चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेतों में दौड़ लगाकर सोनीपत का पंप ऑपरेटर बना रेसर। सोनीपत के बयामपुर गांव के सुरेंद्र सिंह ने अपने जुनून से नई मिसाल कायम की है। महज 2 साल पहले तक खेलों से दूर रहने वाले सुरेंद्र आज राष्ट्रीय स्तर के धावक बन चुके हैं। फिटनेस आइकन अंकित बयामपुरिया से प्रेरित होकर उन्होंने 2024 में दौड़ की शुरुआत की। खेतों में अभ्यास करते हुए उन्होंने खुद को तैयार किया और अब तक 70 से अधिक पदक जीत चुके हैं। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया मास्टर्स नेशनल गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। हरियाणा में 2 बदमाशों का एनकाउंटर, पैर में गोली लगी। जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दूसरा बदमाश भागते समय गिर पड़ा। दोनों आरोपी हाल ही में व्यापारी सुशील तायल के अपहरण की कोशिश में शामिल थे। इस वारदात का मास्टरमाइंड फौजी बताया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जींद रोहतक हाईवे पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनसे पूछताछ जारी है। हरियाणा में पीएनजी कनेक्शन धारकों को नहीं मिलेगी एलपीजी। हरियाणा सरकार ने गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है, उन्हें अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय हालात और गैस संकट को देखते हुए लिया गया है। सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों में पीएनजी को बढ़ावा देना है जहां इसकी सुविधा पहले से उपलब्ध है। संबंधित विभाग ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे इलाकों में एलपीजी की सप्लाई बंद कर दी जाए। करनाल में लाखों की साड़ियों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओल्ड सब्जी मंडी स्थित एक दुकान का शटर तोड़कर करीब 17 लाख रुपए की साड़ियां और नकदी चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 2-3 मार्च की रात वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। पुलिस ने जांच के दौरान उसे दबोच लिया और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। हालांकि घटना में इस्तेमाल की गई कार की तलाश जारी है। डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि आगे की जांच जारी है। भिवानी के पहाड़ी माता मंदिर मेले में कड़ी सुरक्षा। भिवानी के पहाड़ी माता मंदिर में नवरात्रि मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोहारू थाना प्रभारी मुरारी लाल ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मेले में करीब 120 पुलिसकर्मी और 35 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 55 सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर की निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पूजा अर्चना कर सकें। रेवाड़ी में 193 करोड़ के NHAI प्रोजेक्ट में गड़बड़ी। रेवाड़ी में NHAI के 193 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर संगवाड़ी के पास ड्रेन को बिना साफ किए ही कवर किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। ड्रेन में कचरा भरा होने के बावजूद उस पर जियो फाइबर से कवरिंग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। अधिकारियों ने जियो फाइबर के इस्तेमाल को सही बताया, लेकिन बिना सफाई के कवरिंग को गलत माना है। इस मामले ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फतेहाबाद में कांग्रेस एमएलए के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। फतेहाबाद की रतिया सीट से कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ पार्टी के भीतर ही विरोध तेज हो गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उन्होंने विधायक पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। रतिया में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी हितों के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोहारू में देवीलाल चौक पर सड़क खराब। भिवानी जिले के लोहारू शहर के व्यस्ततम देवीलाल चौक पर सड़क की बदहाल हालत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पूरी तरह ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है और जगह जगह सीवरेज व नालियों का गंदा पानी जमा है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का कहना है कि यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। जलभराव के कारण कई दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर चुके हैं। वहीं सड़क पर भरे गंदे पानी से गुजरते वाहनों के छींटे दुकानों तक पहुंच रहे हैं, जिससे रोजाना व्यापार प्रभावित हो रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। चंडीगढ़ में 2.20 लाख की यामाहा R15 बाइक चोरी।
चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में महज 5 मिनट के भीतर 2.20 लाख रुपए की महंगी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित अमृतपाल ने बताया कि उन्होंने कड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर यामाहा R15 बाइक लोन पर खरीदी थी। 11 मार्च की रात उन्होंने रोज की तरह बाइक घर के बाहर खड़ी की थी। तड़के करीब 2:30 पर चोर आए और कुछ ही मिनटों में बाइक चोरी कर फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बारहखाप ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हिसार जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव खेड़ी लोहचब में शहीदी दिवस बड़े सम्मान के साथ मनाया गया। सर्वजातीय गणतांत्रिक परिवार बारहखाप के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग शामिल हुए। आयोजन सरपंच प्रतिनिधि अमरदीप श्योराण के नेतृत्व में हुआ, जबकि अध्यक्षता पूर्व सरपंच राज सिंह ने की। नूंह में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार घायल। नूंह जिले के बड़कली चौक के पास असाइसिका मोड़ पर सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार करहेड़ी गांव निवासी 35 वर्षीय हन्ना अपनी बाइक से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे उठाकर जिला अस्पताल मांडीखेड़ा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज नल्हड रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रोहतक पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। रोहतक में आयोजित इंटरनेशनल हरियाणा ब्रीड कैटल शो एंड एक्सपो 2026 में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। उन्होंने पशुपालक युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देशी नस्ल की गायों का संरक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि विदेशी और देशी गायों के दूध पर हुए शोध में देशी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी पाया गया है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास में भी सहायक है। राज्यपाल ने किसानों से प्राकृतिक खेती और देसी नस्लों को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक मौजूद रहे। भिवानी पुलिस ने 2 हत्यारोपी भाइयों को किया गिरफ्तार। भिवानी में अपने ही भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 19 फरवरी 2025 की है, जब आरोपियों ने पारिवारिक विवाद में अपने भाई विकास की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी संगीता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। थाना सदर पुलिस ने उप निरीक्षक उग्रसेन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान नितिश और पवन के रूप में हुई है। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंचकूला से भटककर कोटा पहुंची महिला। पंचकूला से लापता हुई एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला करीब 1 महीने बाद राजस्थान के कोटा में सुरक्षित मिल गई। महिला बिना किसी को बताए ट्रेन से बिहार जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ता भटककर कोटा पहुंच गई। वहां भटकती हालत में मिलने पर राजस्थान पुलिस ने उसे नारी निकेतन में सुरक्षित रखा। जांच के दौरान उसकी पहचान पंचकूला निवासी के रूप में हुई, जिसके बाद संबंधित सूचना वहां की पुलिस को दी गई। पंचकूला पुलिस की टीम कोटा पहुंची और महिला को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मानवीय पहल की सभी ने सराहना की।